यूपी के आगरा में भारी बारिश से हाईवे बना तालाब, सड़कों पर डूबी नजर आई कार और ट्रक। पानी भरने से कई वाहन हुए खराब। जामनगर में भारी बारिश के बाद उफान पर सासोई बांध जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं लोग। पानी के तेज बहाव के बीच बाइक सवार का वीडियो आया सामने। गुजरात के वडोदरा में लगातार बारिश से बुरा हाल। जेसीबी के जरिए लोगों को किया गया रेस्क्यू, सभी को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थान पर। वडोदरा में भारी बारिश के बीच पानी में गरबा खेलते नजर आए लोग। डांस का लुत्फ उठाते दिखे लोग। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। उधर गुजरात के कल्याणपुर में भी लगातार बारिश से बुरा हाल। 22 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। बेकाबू कार सवार ने सड़क पर चल रहे युवक को रौंद दिया। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। केदारनाथ धाम में खराब हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। रिपेयर के लिए जा रहा था हेलीकॉप्टर, टोचन चेन टूटने की वजह से नीचे गिरा खराब हेलीकॉप्टर। मुंबई में कैब ड्राइवर पर हमला हुआ। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। नवी मुंबई में लड़की से छेड़छाड़ करना युवक को पड़ा भारी। मौके पर मौजूद लोगों ने जमकर की युवक की पिटाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में नशे की हालत में शख्स ने फायरिंग कर दी। सुरक्षा गार्ड पर चलाई कई राउंड गोलियां। सुरक्षा गार्ड ने भागकर अपनी जान बचाई। राजस्थान के चुरू में डीजे निकलने पर 2 समुदायों में हुआ विवाद। डीजे से तोड़फोड़ और पैदल यात्रियों के साथ मारपीट करने का लगा आरोप। बड़ी संख्या में लोगों का प्रदर्शन। घटना के विरोध में आज सरदार शहर में बंद का ऐलान किया गया है। NIT त्रिची में लड़की के साथ यौन उत्पीड़न। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि कॉलेज प्रशासन ने पीड़ित लड़की से FIR दर्ज न कराने का दबाव बनाया। दिल्ली में जिला न्यायपालिका पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी ने जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने जारी किया डाक टिकट और सिक्का भी। केरल के पलक्कड़ में RSS की बड़ी बैठक जारी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत मीटिंग में मौजूद हैं। बैठक में बंगाल समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। असम विधानसभा में नमाज ब्रेक खत्म होने पर हेमंता का बयान। कहा फैसला मेरा नहीं विधानसभा का। सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। ये तो जो डिसीजन हुआ उस डिसीजन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे। ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है। ये मैं लिया ऐसा नहीं है। ज्ञानवापी तहखाना सर्वे और मरम्मत केस में सुनवाई आज। वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होगी। तहखाने की छत पर नमाजियों को रोकने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए छात्रों ने की सरकार की तारीफ और कहा कि परीक्षा को लेकर किए गए पुख्ता इंतजामात। कानपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी। पुलिस भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन है। सरकार की तरफ से किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा। ठाकुरगांव जिले में जलाए गए हिंदुओं के घर। देश में जमकर हो रहा है बवाल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी हैं। हिंदू मंदिर पर भी हमले हो रहे हैं। गाजीपुर हमले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। उधर बांग्लादेश के गाजीपुर में विरोध प्रदर्शन। मंदिर पर हमले और तोड़फोड़ के खिलाफ हिंदू संगठनों की तरफ से किया गया प्रदर्शन। अमेरिका में ट्रंप की रैली में घुसा संदिग्ध US पुलिस ने पकड़ा है। पेंसिल्वेनिया स्टेट में ट्रंप की चुनावी रैली थी। रूस ने खार्किव में किया हमला। कई इलाकों को मिसाइल से बनाया अपना निशाना। हमले में 5 लोगों की मौत की खबर। कई लोगों के जख्मी होने की भी जानकारी। अमेरिका के टेक्सास में गोलीबारी की घटना सामने आई। एक शख्स ने 3 पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी। एक की मौत हो गई जबकि 2 घायल हैं। और चलिए आगे बढ़े की बात अब अमेरिका की करते हैं, जहां राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की रैली में उस समय सनसनी फैल गई जब एक संदिग्ध शख्स उस रैली में घुस गया। संदिग्ध शख्स को वहां पर पुलिस ने पकड़ा। US पुलिस ने पकड़ लिया और प्रेस के लिए आरक्षित एरिया में दरअसल ये घुस गया था संदिग्ध। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पेंसिल्वेनिया स्टेट में थी ट्रंप की चुनावी रैली और जिसमें देखिए ये प्रेस के लिए आरक्षित जगह थी, मीडिया के लिए आरक्षित जगह थी, जहां पर ये संदिग्ध शख्स घुस जाता है और हड़कंप मच जाता है। जिसके बाद जो वहां US पुलिस थी उसने तुरंत
उसे पकड़ा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, आप ये देख रहे हैं पेंसिल्वेनिया यूएस में जो रैली थी उसमें ये संदिग्ध कैसे घुसा है, आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, दरअसल ये मीडिया के लिए आरक्षित था। यहाँ पर मीडिया के लोग थे, प्रेस के लोग थे, और उसी में ये शख्स घुस जाता है। ये देखिए, ये जो शख्स है जिसने गॉगल्स लगा रखे हैं, ये पेंसिल्वेनिया की जो रैली चल रही थी वहां पर उसमें घुसता है और अचानक ही खड़ा हो जाता है और कुछ शायद बोल रहा है या नारेबाजी कर रहा है, और तब यूएस पुलिस का ध्यान इस पर जाता है और इसे पकड़ लिया जाता है। ये देखिए, ये लाल घेरे में आप शख्स देख रहे हैं, यही वो शख्स है जो इस रैली में पहुंच गया। दरअसल यहाँ पर पहुंचे थे, आप ये देख रहे हैं, ट्रंप पहुंचे हैं, दरअसल उम्मीदवार हैं यूएस में चुनावों के। और ऐसे में पहले भी आपको याद है कि ट्रंप पर किस तरह से गोली से अटैक हुआ था, उनके कान को छूते हुए वो गोली गई थी और उस अपराधी को भी पकड़ लिया गया था। तब भी ट्रंप ने बताया था कि वो मजबूत है, और अब इस बार फिर से संदिग्ध ये पहुंचा है जिसे तुरंत यूएस पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन सवाल यह है कि बार बार आखिर ट्रंप को चुनावों के दौरान टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी वो तस्वीर सामने आई थी, बाकायदा फायरिंग हो गई थी और ठीक कान के बगल से गोली निकली थी। हालांकि ट्रंप सुरक्षित थे, और इस बार फिर संदिग्ध पेंसिल्वेनिया में दिखाई दिया है, जिसको लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और अब बड़ी खबर असम से, जहां पर असम की सीएम हेमंता बिस्व शर्मा का नमाज ब्रेक को लेकर बयान सामने आया, क्योंकि इसको लेकर सियासत लगातार जारी थी। हेमंता ने कहा कि फैसला मेरा नहीं बल्कि विधानसभा का है। विधानसभा में नमाज ब्रेक खत्म होने पर बोले हेमंता बिस्व शर्मा, उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरा फैसला नहीं बल्कि ये फैसला विधानसभा का है, सर्वसम्मति से लिया गया फैसला, ये भी कहा हेमंता ने। और साथ ही कहा कि छुट्टी खत्म करने का फैसला सभी विधायकों का है। सुनिए हेमंता बिस्व शर्मा ने क्या कुछ कहा। हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे एमएलएज ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूँगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे, कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। ये तो जो डिसीजन हुआ उस डिसीजन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे। ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है, ये मैं लिया ऐसा नहीं है। तो देखिए, सीएम हेमंता ने जो फैसला लिया है इसे लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। विधानसभा में 2 घंटे का जो ब्रेक मिलता था नमाज पढ़ने के लिए उसे खत्म कर दिया गया, और सीएम ने ये कहा कि ये अंग्रेजों की बनाई गई समय की प्रथा है जिसे आज खत्म कर दिया गया है। अब इसे लेकर पूरे देश में हाई तौबा मची हुई है। दिखाते हैं आपको किस तरीके से सियासत अब सीएम के इस फैसले पर हो रही है।